डाउट कहां से लेने हैं? डाउट ऑफ 10.2 बोलो। पहले 10.2 में कोई डाउट है? 15 15 और 20 19 पहले इनके डाउट देख लीजिए। क्या कौन बोल रहे? 17 का बी। पार्ट थोड़ी ना 22 का मतलब तो तूने फिगर देख नहीं है ना डाउट ये। है या नहीं है 17? यानी 18 है आपका। यस बेटा, आप कौन सा बोल रहे हो? 14 करें? अरे आज ही स्पेक्स लगाई है गौतम। स्पेक्स आज लगाई है तूने या डेली लगाता है? ठीक। कौन सा? फिर क्या होगा? वो तो आनी चाहिए। कोई बात नहीं, आनी तो चाहिए। अब क्लास में आवाज नहीं किसी की भी। आइए क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 10.44 उसमें नहीं है। एक सेकंड रुकना। इलेवेंथ क्लास 8 सारे 11th के हैं। रुको, टेस्ट तो मिलेंगे यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 60 मार्क्स के तो पुराना है। वहां एक भी नहीं है क्या? एक बात बताओ, अभी फोन लेके आए हो आप? कौन सा नंबर है? अभी उस पे मैं ना आपको वो सेंड कर देता हूँ पीडीएफ। अपना ये वाला ज्वाइन कर लो, वाईफाई यहाँ का। ये कर लो ना, साइन कोस्टाइन। SINCOSTAN। ट्रिग्नोमेट्री की नहीं क्या अभी? बस करो। आपकी फोटो लगी हुई है इस पे। 10th नाइट बैच ना। चेक करो। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके देखिए बेटा, पी
क्यू ओ ओ ए रे स्टैंड ऑन इट ओ एस ओ एस कोई रे है भाई इसके ओ पॉइंट पे, यहां पे आपके दो एंगल हैं और ये उनके बाइसेक्टर हैं, ओ टी एंड ओ आर, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये बाइसेक्टर हैं। पीओ एक्स ओ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है। पी ओ एस इसने एक्स बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ए मान लिया, इसको ए, होगा नहीं होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है बेटा। मैंने इसे बी मान लिया और ये भी बी, होगा कि नहीं होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। आर ओ टी जो मुझे निकालना है वो क्या ए प्लस बी नहीं है, आर ओ टी है ना। तो एक बात बताइए, ए प्लस बी कितना होगा, ये भी लिख सकते हो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू ऑफ ए टू ऑफ बी 180 होगा, टू कॉमन ले लीजिए, ये 180 होगा, 180 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, कौन है, आर ओ टी 90। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन 15 डाउट क्लियर, 20 पे चलूं, आइए देखिएगा 20। ट्वेंटी में इसने कहा है ओडी बाइसेक्ट ओई बाइसेक्ट दिस ओडी परपेंडिकुलर, ए ओ बी आर कोलिनियर। यहां देखो, ए ओ ई हमें गिवन में है ओडी परपेंडिकुलर ओ ई पे, ठीक है। मैंने गलत बना दिया, बी है यहाँ पे, बी ओडी बाइसेक्ट एंगल एओसी, ठीक है। यहां पर कोई एंगल, ये सी है, ठीक है बच्चों। इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, इस एंगल का बाइसेक्टर है ओडी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये ए हो गया तो ये भी कितना हो गया, ए। और ओई बाइसेक्टर है बीओसी का, ये जो बीओसी है इसका बाइसेक्टर कौन है, ओ ई, यानी बाइसेक्टर है ये बी और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। और मुझे ओडी परपेंडिकुलर दे रखा है ओई के, बेटा ये परपेंडिकुलर है इसके, ध्यान से देखो एक बार फिगर में, यानी ये 90 डिग्री का होगा।
ओडी ओई के परपेंडिकुलर है, इसको अगर मैं यू लाइन मानूं तो ओडी इसके परपेंडिकुलर है। आ रही है बात समझ में? तो इससे किस किस का सम 90 होगा? दिस इंप्लाइज ए प्लस बी का सम कितना हो गया? 90 ये परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, यहां से आपको ओडी ये लिखो तो लिख दो, ओडी बाइसेक्टर ऑफ एओसी एंड ओई बाइसेक्टर ऑफ बीओसी। क्लियर? ये इनका बाइसेक्टर भी है भाई। अब मेरे को जो प्रूफ करना है वो है ए ओ बी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई करना। ए ओ बी एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ध्यान से देखिए अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको। ए ओ सी प्लस बी ओ सी, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? अब देखिए, वी नो दैट, यहीं से लिख देंगे, वी नो दैट AOC and BOC are adjacent angles। AOC क्या निकलेगा? A प्लस A और BOC B प्लस B, डबल ऑफ A प्लस डबल ऑफ B। टू कॉमन ले लो, क्या आएगा? A प्लस B। A प्लस B गिवन में कितना है? 90। गिवन है या नहीं है? यानी 180। यस और नो? और टू एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो बताइए जरा क्या होगा? हाँ, यानी कि ए ए ओ सी और बी, इन दो का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ए ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और ए ओ बी कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? सो दिस इंप्लाइज सम ऑफ adjacent angle is 180, so AOB is a line। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हम्म, अरे AOC आएगा, B कहाँ लिख दिया? AOC आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। पेंसिल की गलती अपनी थोड़ी ना। चले आगे, पक्का आ गया तक समझ? ये डाउट भी फिर क्लियर हो गया। एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो इसका मतलब वो लाइन हो गया, और लाइन हो गया तो वो क्या हो गया? कोलिनियर। ठीक है, कोप्लेनर तो अलग चीज होती है, एक प्लेन में लाई करना, प्लेन ऑफ पेपर पे, जैसे ये सारे एक प्लेन में है लाइन। ठीक है, अब जैसे ये जितनी भी लाइनें पेन पड़े हैं ये इस प्लेन में है, और एक यूं पेन हो जाए वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो एक प्लेन में नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है, को प्लेनर एक प्लेन में लाई करना। अब प्लेन क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा ना उसके लिए।
20 भी हो गया भाई डाउट। 19 किसका है और किसका है? क्या 19 एक ही बच्चे का डाउट है? बाकी करवा सकता हूं मैं किसी से भी। अब देखो, ये देखो, हाँ तब ऊपर हुए इतने सारे। बस 19 देखिए, गिवन है POQ is line, OR perpendicular PQ, फिगर है यूं, OR परपेंडिकुलर हो गया। OS कोई अनदर लाइन है, ठीक है। टू प्रूव ROS क्या होगा? हाफ ऑफ QoS माइनस POS। ये प्रूव करना है, सोचो। 1 मिनट दिया आपको, ट्राई तो करो। कर तो मैं दूंगा प्रूव 1 मिनट में, लेकिन जरा सोच के देखो एक बार। सोचना कैसे इस क्वेश्चन के लिए वो भी बता देता हूं। आप ROS को लिखने के दो तरीके ढूंढ लो और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ROS आपका दो तरीके से लिखा जा सकता है, वो ध्यान से देखो, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। सोचो, करो एक बार, नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। ट्राई ट्राई। ROS को देखो तो कैसे लिख सकते हो, ट्राई तो करो एक बार। ये नहीं लिख सकते एक तरीका तो देखना। और नेक्स्ट कैसे लिख सकते हो? एंगल माइनस एंगल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? ऐड करो एक बार इन दोनों को। ये नहीं आ रहा समझ कैसे लिखा है? पक्का? देखो, इस एंगल को एक तो ये लिख सकते हैं ना, पूरे बड़े में से ये क्या कर दो तो इतना आ जाएगा। एक, इस पूरे बड़े में से ये क्या कर दो, अब इनको ऐड करो। ऐड, इधर तो ROS 2 ROS हो गया, इधर एक बार यूं लिख दो। अब मुझे एक चीज और बताओ, यहां देखना जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं,
परपेंडिकुलर कौन गिवन है मुझे ये बताओ। पक्का कंफर्म है। ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है। पी ओ क्यू पे। तो पी ओ आर आर ओ क्यू 90 के मिलेंगे। ये भी 90 का और ये भी 90 का परपेंडिकुलर है तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। रखना वैल्यू यहाँ पे 90 की। -90 +90 क्या हो जाएंगे बताओ। तो आर ओ एक्स कितना आ गया। अब मुझे बताओ समझ क्या नहीं आया। बताओ ध्यान से देखो एक बार। समझ आया कि नहीं। पक्का। एनी डाउट। चलो मैं आपके अगले डाउट पे। क्या है आपका अगला डाउट। 18। आदित्य का है। तो 18 है बेटा पहले 17 दिखा सकते हो किए हुए। 18 आपका डाउट है तो पहले 17 तो हो गए होंगे। कहाँ है। अरे बहुत है यार विश्वास। तभी तो आगे बोल नहीं रहा मैं। चलो भाई 18 की फिगर देखो। देख ली। GOA। अच्छा। OB। कहीं रे देख के तो नहीं डर गए आप। समीर तूने कल पेपर दिया था ना। कौन से रूम में बैठा था। ठीक। ये देखो भाई काफी सारे एंगल यूं दिए हुए हैं। उसके बाद इसने कुछ बता भी रखा है। लीनियर पेयर कौन बना रहे हैं। ए AOF FOG। वो तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन है तो सारी बनाएंगे ऐसे तो ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। ये भी बनाएंगे। देख क्या क्या रखा है। EOB FOC 90 DOC FOG AOB 30। पहले में क्या बताना है। FOE COB DOE। आइए भाई EOB ये 90 है। FOC FOC ये भी 90 है।
ठीक है, DOC ये कितने का है? FOG ये 30 का हो गया। AOB ये 30 का हो गया। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या है? FOE। अच्छा, 90 वाला सीन देखना कहाँ कहाँ का था? EOB ये 90 का था। ठीक है, और 90 का कौन था? रुक जाओ ना, फिर आप इसको पहले मिसिंग को नाम दे दो यार, पंगे क्यों ले रहे हो? ABC कहानी ये है ना? ठीक है, बस निकल जाएगा। दिक्कत क्या है? देखो, अब जो भी निकालना है फिर निकाल लेना। एक बार मैंने ABC की वैल्यू दे दी आपको, ABC की वैल्यू आने के बाद जो निकालना है वो निकाल लेना, सारी पता लग जाए, फिर जोड़ते जाना जो जो पूछ रखा हो। मैं आपको ABC की वैल्यू निकाल के देता हूं। EOB 90, EOB में कौन कौन से आ रहे हैं? EOB में A प्लस 30 प्लस B, A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? 60। सेकंड बोलो, FOC 90 का है, FOC 90 है। कौन कौन आ रहा है FOC में? FOC C प्लस B प्लस 90। C प्लस B किसके इक्वल आ गया? अब यहां से देखो, A प्लस B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? C प्लस B के। यस और नो? क्या? EOB में? हाँ, अब ये देखो, B से B A किसके इक्वल आ गया? AC के इक्वल आ गया। इसमें कोई डाउट? ठीक है भाई, A और C इक्वल आ गए। अच्छा, आपको पता है इनका सम कितना होगा? इनका सम, इन सब का सम 180, 120, 120। पूछो क्यों? 180 में से 30 यहां से हट गया, 30 यहां से हट गया, तो कितना बचेगा? एक बार इसको मैं साइड में लिख देता हूं, इस जो निकालना है, यानी आपका C प्लस B प्लस A कितना और प्लस 30 कितना होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, A प्लस B की वैल्यू यहां से कितनी रख दूं? C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C 30 आ गया। A भी कितना है? A भी 30 आ गया। A 30 C 30। मेरे को लग रहा है आप A इसमें पुट करोगे तो कहीं B भी 30 ना आ जाए, तो क्या कहानी होगी? ये भी 30 का, ये भी 30 का। अब जो पहले तीन पूछे उनका आंसर देना फटाफट, फर्स्ट पार्ट में। EOF, EOF 30, COB, DO, DOE 30 हो गया। पक्का? ठीक भाई, फर्स्ट का आ गया। सेकंड क्या बोला इसने? नेम ऑल द राइट एंगल। अब देखो 90 डिग्री कौन कौन बना रहे हैं? एक तो ये 3 3 6 और 3 9, एक तो ये
नाम दो, आप लिखो फटाफट। एक तो इसका नाम दो, GOD। लिख दिया? 90 बन रहा है। अगला इसको छोड़ दो, यहां से उठाओ यहां तक, कौन कौन आ गया? अगला फिर इसको छोड़ दो, इसको उठाओ यहां तक, EOB। फिर इसको छोड़ दो, इसको उठाओ, DO। पक्का? कोई और भी रहता है? समझ आया नहीं आया कैसे कैसे उठाए? कंफर्म हो गया ना? ठीक है, यहां से चले थे, यूं ले लिया, फिर एक एक लाइन पे आगे बढ़ते रहे, एक एक लाइन पे आगे बढ़ते रहे, एक एक लाइन पे आगे बढ़ते रहे। तीन तीन के लेते ना। नहीं आई समझ? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वही बात है ना, 3 एंगल जो पड़ोसी हैं और क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कौन कौन से 3 एंगल है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? एडजेसेंट है, AOB। नहीं, ये 3 हो जाएंगे ना, 1 2 3। समझ आ रही है? फिर 1 2 3, ऐसे ही फिर 1 2 3। तीन तीन के पेयर के नाम देने हैं जो क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही बताना सप्लीमेंट्री बना रहे हो, 3 पेयर, 3 पेयर। रुक जाओ, एक तो पेयर ये ले लिया, दूसरा ये, और तीसरा ये। काफी सारे बन सकते हैं, 1 2 और 3। एक केस तो ये हो गया। आगे फिर एक ये, दूसरा ये, और तीसरा सीधा ये। इनका भी 180 बन रहा है, नहीं बन रहा? फिर एक ये और एक ये। ऐसे ऐसे कितने भी पेयर आप यहाँ पे बना सकते हो, जितने पॉसिबल होंगे वो चेक कर सकते हो। क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगला क्या है? नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट में 1 2 3 ये दे देना। फिर अगले, आ रही है समझ? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो भाई। अरे बोलिए, कौन सा डाउट था अगला? 14 बोला था तूने, हैं? 14 कट करूं ना? थर्टीन बोला था इन्होंने। आ जाओ, 13 क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अरे डाउट है ये? सच में? फिगर कौन सी है इसकी? ये डाउट आ कैसे गया मेरे भाई? ये 4y, इसने y की वैल्यू पूछी है। एक बात बता, इन दोनों का सम कितना होगा? रीजन, रीजन बेटा, लीनियर पेयर। 6 4 10y। सच में डाउट था या हवा में बोला था? वैसे ही? तभी तो नंबर ध्यान नहीं था, बोला 14 नहीं सर 13। टाइम पास करवा रहा था। दिया तो था ऐसा एक क्वेश्चन, लास्ट कुछ MCQ में था, पता नहीं किस में, जिसमें y निकालना था। वो बिल्कुल ऐसा ही तो था।
10 पॉइंट निकाल लो, बोलो। सेकंड का, सेकंड का थर्ड 13, ये दोस्त का क्या 13? अच्छा, और किसका 12? 12 किसका? और कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, बताया तो दिया था। क्या 14th क्वेश्चन डाउट है गौतम? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ही नहीं है 14। बस आइए समीर, स्टैंड अप, वहां चल कॉर्नर में। काफी देर से बातें हो रही है इस बेंच पे, अब कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। सेकंड का थर्ड देखो ध्यान से, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इफ द सम ऑफ टू adjacent एंगल इज 180, then the dash arm of two opposite angle are opposite ray, uncommon arm। यही तो होगा ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये टू adjacent एंगल है। आपको अगर इनका सम 180 बनाना है तो इसकी जो अनकॉमन आर्म है ना, ये जो कॉमन नहीं है, वो क्या बन जाएगी? अपोजिट रे। तभी इनका सम कितना आ पाएगा? 180। ये तो कॉमन होगी जो, तो इसने बोला है कि कौन सी आर्म है जो अपोजिट रे हो जाएंगी, कौन सी अनकॉमन, जो दोनों में कॉमन नहीं थी, वो अपोजिट रे हो जाएंगे। 13 आइए, क्या कह रहा है 13, देखिएगा। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, prove that the ray opposite to the bisector of one of the angle thus form bisect the vertical opposite angle। ये कह रहा है दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी डी आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसने कहा है कि उनमें से एक एंगल का बाइसेक्टर है, एक रे है जो उनकी बाइसेक्टर एंगल की गिवन है, ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी ओ आर बाइसेक्ट एओसी। तो हमें प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट रे होगी, ओ आर के अपोजिट रे कौन सी होगी? कौन सी होगी? ओ टी। वो भी अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट जो एंगल है उसका बाइसेक्ट करेगी, ये भी इसकी बाइसेक्टर होगी। बोला जो ओ आर के अपोजिट रे होगी वो भी एंगल का क्या होगी? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है?
कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे? कर सकते हो? कैसे? एक बात बताओ, OT इज अपोजिट रे है ना ऑफ OR, उसने खुद ही बोला है। सो दिस इंप्लाइज ROT इज लाइन होगे नहीं होगे? अपोजिट रे है तो इसकी क्या होगी? लाइन होगी। और ROT अगर लाइन होगी तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यस और नो? ये लाइन होगी तो ये वर्टिकल अपोजिट होंगे नहीं होंगे? ठीक है, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। बट 1 और 2 तो इक्वल है, गिवन है। तो 1 और 2 इक्वल गिवन है, तो 1 की वैल्यू क्या? 1 की वैल्यू 3 और 1 की 4। 1 की 4 और 2 की 1 और 2 तो इक्वल थे ना, गिवन है। 1 और 2 इक्वल थे तो 1 और 2 के साथ कौन से इक्वल हो गए? 4 और 3 भी क्या हो गया आपस में? इक्वल। समझ आ रही है बात? 4 और 3 भी आपस में इक्वल हो गए। क्लियर? एनी डाउट? बताओ बताओ। 13 हो गया। 12 किसका है? अरे काफी बच्चों का है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इजी है यार ये तो। सुनो, ये कह रहा है दो लाइन है AOB COD, ठीक है। अब इनके जो बाइसेक्टर हैं, इसका बाइसेक्टर हो गया OR और इसका बाइसेक्टर हो गया OS। प्रूव करना है ये दोनों बराबर है AA, ये दोनों भी बराबर है BB। यानी कि गिवन में तो क्या आ जाएगा? हाँ, बस पिछले में अलग, जो प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, ठीक है। यानी OR इज bisector of angle AOC and OS is bisector of angle BOD। OS BOD का बाइसेक्टर है। टू शो AOS is a line, स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, सीधी लाइन है एक। आर ही तो लिखा है। चेतर को वैसे समझ नहीं आया, दोबारा देख। ROS, ROS इज ए स्ट्रेट लाइन। भाई हो जाएगा अगर मैं इन सब का सम कितना प्रूव कर दूं ऊपर ऊपर का? ट्राइंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं इनका सम। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ये C है तो ये भी C होगा, क्योंकि ध्यान से देखो, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, मैंने C मान लिया,
लेट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सेम होंगे। तो ध्यान से सभी एंगल का सम देखना। अगर मैं बात करूं ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ डी, ए ओ डी, सभी एंगल का सम कितना होगा? कंप्लीट एंगल। ए ओ सी कितना है? ए प्लस ए, बी ओ सी सी, बी प्लस बी, और ये सी, डबल ऑफ ए डबल ऑफ बी डबल ऑफ सी कितना हो गया? 360। 2 आ गया कॉमन। ए बी सी का सम कितना है? 360 डिवाइड बाय 180 आएगा। दिस इंप्लाइज आर ओ एस इज ए स्ट्रेट लाइन। यस और नो? एनी डाउट? क्लियर हुआ? अगला डाउट। जल्दी नोट करो। हो गया नोट? पक्का चले आगे? अगला डाउट कौन सा है? 12वां तो हो गया। 7th किसका है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है 7। कि वन ऑफ द फोर एंगल फॉर्म्ड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल, देन शो दैट। अरे क्वेश्चन है ये, बदमाश। ये क्या है? दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उनमें से एक एंगल भी 90 का हो गया, तो प्रूव करो सारे 90 के होंगे। कैसे? हाँ, तो 90 है वर्टिकल। फिर क्या क्वेश्चन पूछ लिया? आंसर भी खुद बता रहे। नहीं आया समझ? यही बोला है ना कि चारों में से एक 90 का हो जाए। स्ट्रेट कैसे? हाँ, यूं यूं ले ले। और बता बेटा। हर बारी नहीं, हर बारी तो आप 90 मान लोगे ना। स्ट्रेट लाइन लेने का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर दिखा रहे हो आप हर बारी। ठीक है। अगला एक डाउट और था चुन्नू मुन्नू सा। किसका है चुन्नू मुन्नू? आपका है चुन्नू मुन्नू? बस। ओ ठीक है बेटा, अभी करवाते हैं। ओ देखिए बेटा, 10.62 फिगर कैसी है? एक लाइन, ये कौन है पैर बजाने वाला? क्या कर रहा है तू? लक्ष्य है। बस, बस भाई, बस बेटा। अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे। मेरे भाई सुन, आपको एक तो ए निकालना है बेटा,
एक आपको बी निकालना है, और डी डीओई। एक आपको सी निकालना है और एक आपको डी निकालना है। चुप हो जाओ आयुष। ये 40 तो डी भी कितने का हो जाएगा वर्टिकल। ये 35 तो ए भी कितने का हो जाएगा वर्टिकल। चुप हो अब। इन सब का सम कितना होगा बेटा, उसमें से दोनों माइनस कर देगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, और जो बी होगा वही कौन होगा रीजन। एनी डाउट। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे पता है, 10 पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर मिस मत कर देना कोई भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस करोगे ना